हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2025 की लव रीडिंग। ये रीडिंग सिर्फ लव के ही ऊपर है। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसमें करियर और फाइनेंसेस भी ऐड करूं, बट वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है। उसे मैं बाद में अलग से अपलोड करूंगी। इस रीडिंग में मैं 12 कार्ड्स निकालूंगी हर मंथ के लिए एक। बेसिकली एक 12 कार्ड लव रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आने वाला साल है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है लव में। Messages for Virgos. Page of Fire, Seven of Fire, Two of Water, Six of Water, Nine of Air, and the Chariot. Okay. ये हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स के कार्ड है। अगर मैं बात करूं पेज ऑफ फायर, 7 ऑफ फायर और 2 ऑफ वाटर की, लगता है कि जनवरी के मंथ में आपको कोई न्यू पोटेंशियल लवर मिलेगा। और ये लवर काफी ज्यादा डेडिकेटेड होगा। एंड आई थिंक कि आप लोग एक परफेक्ट जर्नी पे जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, बिकॉज अगर आप सिंगल है और आपको लग रहा था कि आपके लिए कोई सोलमेट बना ही नहीं है, या आपके लाइफ में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगी जब भी मैटर आएगा लव का, ऐसा नहीं है। चीजें जनवरी के मंथ में आपको मूव करते हुए फाइनली दिखाई देगी। इनफैक्ट यहाँ एक वियर्ड सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अनफोल्ड होने वाला है जल्दी। एंड आई थिंक ये है फाइनली उस फेज में एंटर करने के बारे में जहां पे आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, सिक्योर महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए ही बना है। इट्स लाइक आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। किसी तरीके का इंस्टेंट रिकग्निशन होगा। ओके, 7 ऑफ फायर का कार्ड है अगला फरवरी में। तो आपको हो सकता है शुरुआत में कुछ चीजों पे ट्रस्ट ना हो। ओके, आपको लगेगा कि शायद आप फिर से एक बार वीक पड़ रहे हैं। आप इस पर्सन की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं, या मे बी ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट होने की एक्टिंग कर रहा है। बहुत सारे थॉट्स होंगे जो आपके मन में होंगे और जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बट ये कुछ भी ट्रू नहीं होगा। जो भी आपके मन के डाउट्स होंगे वो सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि आप पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उसका जो शैडो है वो आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। फेब में चीजों पे ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होगा, बट मार्च आने तक आप दोनों फिर से एक बार क्लोज होंगे। इनफैक्ट 2 ऑफ वाटर के साथ बहुत सारे लोग मार्च में कमिटमेंट भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, तो वेट क्यों करें। एक फेरी टेल लव स्टोरी देख रही हूँ मैं मार्च में और काफी इंटेंस फीलिंग्स होंगी। ओके, हालांकि अगर मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करूं, यानी 6 ऑफ वाटर, द चैरियट और 9 ऑफ एयर की, तो अप्रैल में अगेन आप इस पर्सन को मिस कर रहे होंगे, पुरानी बातों को। प्रोबेबली अप्रैल में आप दोनों के बीच कोई डिस्टेंस आ सकता है, किसी वजह से आप एक दूसरे से कम मिल पाएंगे और पुरानी बातों को याद करेंगे। अगेन हमारे पास मई में द चैरियट है। तो द चैरियट के साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक ऐसी जर्नी पे है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे हर चीज परफेक्ट नजर आ रही है, बट एट द सेम टाइम आपके मन में ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो आप जो कुछ भी परफेक्ट समझ रहे हैं वो फिर से आपके लिए प्रॉब्लम निकले। ये जो शैडोज है 7 ऑफ फायर वाली, वो फिर से एक बार मई में आपको अफेक्ट कर सकती है और इसका असर जून में भी देख रही हूँ मैं। 9 ऑफ एयर के साथ जून में आप फिर से जैसे लगता है किसी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्सो जून में हो सकता है बहुत सारी चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हो। मे बी आप एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को अच्छे तरीके से जान जाएंगे और आपको अंदाजा होगा कि आपके लिए क्या चैलेंजेस वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा भी फील हो सकता है जैसे कि आपको दूसरों का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या यहाँ पे हर कोई कन्विंस्ड नहीं है कि आपके लिए ये परफेक्ट रिलेशनशिप है।
तो यहाँ पे आइडियाज का क्लैश देख रही हूँ मैं। आपको जून में ऐसा फील हो सकता है जैसे कि वो लोग जो आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ही समझ नहीं पा रहे, आपकी ही फीलिंग हर्ट कर रहे हैं, और आपको अकेलापन सा महसूस हो सकता है सबके बीच में होके भी। तो ये है रीडिंग फर्स्ट 6 मंथ्स की, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के 6 मंथ्स क्या लेके आने वाले हैं आपके लिए। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हमेशा ध्यान में रखें। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिस हद तक आपसे रेजोनेट हो रही है आप उसी हद तक इसे सीरियसली ले। एंड एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। Four of Water, Nine of Earth, Seven of Earth, the Empress, Judgment, and Three of Water. Okay. So, अगर बात करें थर्ड क्वार्टर की, तो जुलाई में 4 ऑफ वाटर, अगस्त में 9 ऑफ अर्थ एंड सितंबर में 7 ऑफ अर्थ। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई दे रही है मुझे 4 ऑफ वाटर के साथ। जुलाई में ये पर्सन आपको लेके थोड़ा पोजेसिव हो सकता है, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए होगा। इनफैक्ट जुलाई में आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत जल्दबाजी में है और किसी चीज के लिए आपको कन्विंस करना चाहते हैं। मे बी अभी जो जून में बात हो रही थी कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ लोग जज कर सकते हैं या इस रिलेशनशिप से सहमत नहीं होंगे। उस केस में हो सकता है ये पर्सन पूरी कोशिश करे कि आप उन्हें सुने, आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। ओके, इनफैक्ट अगस्त में आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, जो कमिटमेंट आप चाहते हैं। ये पर्सन चाहेगा कि आप लोग शादी कर ले जितनी जल्दी हो सके। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो शादी के लिए अगस्त भी एक बहुत अच्छा मंथ रहेगा। इसके अलावा अगर आप शादी नहीं भी करते हैं तो भी फाइनली कोई कमिटमेंट हो ही जाएगा। सो अब अगर बात करें सितंबर की, तो यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ है। आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सितंबर आपसे कहेगा कि जो आपको ओके लगे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। इन केस अगर आपकी शादी हो चुकी होगी तो 7 ऑफ अर्थ क्लैश ऑफ आइडियाज को दर्शा सकता है। कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप उन पे वर्क कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में मैं देख रही हूँ 3 ऑफ वाटर, द एम्प्रेस एंड द जजमेंट। तो ये है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बारे में। सो अक्टूबर के मंथ में अगेन सारे डाउट्स जा चुके होंगे, आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा होगा, आप काफी इंटरेस्टिंग समय बिताएंगे। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस के साथ नवंबर के मंथ में आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा और आप एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप में महसूस करेंगे। ऑल्सो द एम्प्रेस आपकी रोमांटिक एनर्जी को भी दर्शाता है, सो आपके पास भी बहुत कुछ होगा ऑफर करने के लिए। ओके, अगर आप फीमेल है तो मे बी नवंबर में हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या एक्सपेक्ट करें। ओके, तो दिसंबर में जजमेंट के साथ फाइनली आप मूव करेंगे एक नए फेज में। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, लाइफ को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, नई चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे और लाइफ एक नया शेप लेगी जो कि अपने नए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस के साथ आएगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स और विजन्स एक रियलिटी में बदल रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। फोकस्ड रहिए, बिकॉज जो भी जर्नी है वो आपको बहुत दूर तक लेके जाने वाली है और आप इसे एक्चुअली एंजॉय करेंगे। तो अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, जो आपको चाहिए उस पर फोकस्ड रहिए और वही मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस ईयर की 2025 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।